एक दौर था जब बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम का खौफ था। वो मुंबई पर राज करता था, ऐसा कहा जाता था। दाऊद इब्राहिम के इर्द गिर्द फिल्में बनती थी, लेकिन आज दौर बदल चुका है। आजकल दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरें आती हैं। सीमा पार से आज दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर आई। दावा किया गया कि वो अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। सवाल यह है, जो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानी सेना के कड़े पहरे में रहता है, उसे किसने जहर दी? अगर उसकी हालत गंभीर है तो वो कराची के किस अस्पताल में भर्ती है? दाऊद इब्राहिम पर इस सनसनीखेज खुलासे के बाद भारत से लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। सवाल ये है कि जिस दाऊद इब्राहिम तक पहुंचने के लिए सैकड़ों लोगों से गुजरना पड़ता हो, क्या उसे जहर दिया जा सकता है? दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर में आखिर कितना दम है? किसके इशारे पर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया? अगर वो गंभीर हालत में है तो कराची के किस अस्पताल में भर्ती है? देखिए, साजिद मीर के लिए भी इसी तरह की बात आई थी। उसे भी कहा गया था कि पॉइजन दे दिया और फिर उसके बाद कहा गया ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और कुछ दिन के बाद हमने सुना कि उसकी डेथ हुई। तो अब इस बारे में भी, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि कोई कंफर्मेशन अभी तक आई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद कहीं ना कहीं से कोई कंफर्मेशन आ जाए, तभी कुछ सही अंदाजा होगा। लेकिन ये खबर अगर गलत भी है तो ये उठी कहां से और क्यों इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पे चली? जिस दाऊद इब्राहिम की सुरक्षा खुद आईएसआई और पाकिस्तानी सेना करती हो, ये पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी है, जिन्होंने इस्लामाबाद में बैठकर दाऊद को लेकर दावा किया कि उसे किसी ने जहर दे दिया और उसकी हालत खराब है। दाऊद इब्राहिम से जुड़ी यही सबसे पेचीदा बात है, क्योंकि अगर पाकिस्तान दाऊद की मौत कबूलता है तो उसे मानना पड़ेगा कि दाऊद पाकिस्तान में ही है, जिसे लेकर वो अब तक इनकार करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से लश्कर जैश और हिजबुल के आतंकवादी मारे जा रहे हैं, इसलिए दाऊद इब्राहिम को जहर दी जाने की खबर भारत में बहुत तेजी से वायरल हुई। हाफिज सईद और मसूद अजहर की ही तरह दाऊद इब्राहिम को भी मुंबई में धमाका करने के इनाम के तौर पर पाकिस्तान ने पूरी तवज्जो दी, सारी दुनिया से बचाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान आज भी ऐसा करने की हालत में है? जवाब ना में है। तो क्या इसीलिए दाऊद से जुड़ी खबर आने के साथ ही पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि पाकिस्तान का झूठ बाहर ना आए? तो पाकिस्तान में इस खबर के आने के साथ ही वहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की सेना व आईएसआई ने ऐसा दाऊद इब्राहिम को कथित तौर पर जहर दिए जाने की खबर दबाने के लिए किया, या फिर इसकी कोई और भी वजह है? तो क्या दाऊद को जहर देने की खबर और पाकिस्तान में इंटरनेट बंद होने के बीच कोई रिश्ता नहीं है, या फिर पाकिस्तान की तरफ से इस दलील का इस्तेमाल दाऊद से जुड़ी खबर को दबाने के लिए किया जा रहा है? मुंबई में बम ब्लास्ट करवाए, 257 बेकसूर लोगों को मारा, भारत में ड्रग्स से लेकर टारगेट किलिंग का धंधा चलाया, उसे लेकर पाकिस्तानी पत्रकार ने यह खबर दी है। हालांकि वो भी पूरी तरह से पुख्ता तौर पर यह खबर देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की पर्देदारी है। दाऊद इब्राहिम को लेकर जो दावे कर रहे हैं वो भले ही खुद पुख्ता तौर पर कुछ भी कहने की हालत में ना हो, लेकिन इस खबर के बाहर आने की असल वजह कुछ और हो सकती है। सारी दुनिया जानती है कि दाऊद इब्राहिम कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहता है। दावा है कि दाऊद को तबीयत खराब होने के बाद जिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया वो उसके ठिकाने से करीब 8 किलोमीटर दूर है। कराची के आगा खान हॉस्पिटल में दाऊद के भर्ती होने का दावा पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से किया गया। दावा यह है कि जहर देने की वजह से देश के दुश्मन को आगा खान अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। दाऊद इब्राहिम जो इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, उसको किसी ने, उन अज्ञात लोगों ने जहर दिया है और उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। शायद प्रोबेबली पाकिस्तान के कराची शहर में आर्मी हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया और वहाँ शायद उसकी डेथ भी हो गई है। इस तरह की खबरें चल रही हैं। कितनी सही हैं ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। उनके रिश्तेदार जो इंडिया में रहते हैं उनसे पता चलेगा। दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। एनआईए ने पिछले साल इनामी राशि की लिस्ट जारी की, जिसमें दाऊद पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया। दाऊद को संयुक्त राष्ट्र भी ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर चुका है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने साल 2003 दाऊद इब्राहिम पर $25 मिलियन का इनाम रखा। इस तरह दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह बन चुका है। इसीलिए कई जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान दाऊद से छुटकारा पाने का रास्ता खोज रहा है। कौन जाने
ये सब उसी तैयारी का नतीजा हो। बार बार पाकिस्तान से ही दाऊद के मारे जाने की खबर जानबूझकर उड़ाई जा रही हो, ताकि जिस दिन दाऊद को रास्ते से हटाया जाए तो सच बाहर न आए। आज तक ब्यूरो। दाऊद की खबर को लेकर भले ही पुष्टि न हो, लेकिन इस खबर पर हड़कंप मचने की दो बड़ी वजहें हैं। पहली ये कि दाऊद इब्राहिम 67 साल का हो चुका है, बेहद बीमार रहता है। दूसरी बात यह कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में कई आतंकवादी मारे गए, इसीलिए दाऊद के मारे जाने की खबर पर लोगों का विशेष ध्यान है। सब जानते हैं कि अगर दाऊद मारा भी गया तो पाकिस्तान इस बारे में बताएगा नहीं, इसीलिए आज तक ने इस खबर की तह तक जाने के लिए उसके कुछ जानकारों से बातचीत की। मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान भाग गया और अब उसकी मौत की खबर वहां से आ रही है। दावा किया जा रहा है कि वो 26 दिसंबर को अपना जन्मदिन नहीं मना पाएगा। दाऊद पर पाकिस्तान से होने वाले इस दावे पर वहां की सरकार, ISI और सेना खामोश है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो उसकी पोल खुल जाएगी, लेकिन आज तक के पास इस बात का पुख्ता दस्तावेज है कि दाऊद न सिर्फ पाकिस्तान में रह रहा है बल्कि उसके समाज का हिस्सा हो चुका है। उसका ठिकाना कराची में है। ये रहे उसके घर के 4 पते। पहला पता D13 ब्लॉक 4 स्कीम 5 क्लिफ्टन कराची पाकिस्तान। पता नंबर 2 37 30 स्ट्रीट डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची पाकिस्तान। पता नंबर 3 व्हाइट हाउस सऊदी मस्जिद के करीब क्लिफ्टन कराची पाकिस्तान। पता नंबर 4 पलातियल बंगला नूरबाद कराची पाकिस्तान। 4 पते, 25 उपनाम और 20 के करीब फर्जी पासपोर्ट। अब तक दाऊद इब्राहिम सबको झांसा देता आया है, लेकिन क्या अब डॉन का अंत सामने आ गया है? आज भले ही दाऊद बीमार हो, उसके अस्पताल में भर्ती होने की खबरें आ रही हो, लेकिन उसने 1993 के बाद पाकिस्तान पूरे ऐशो आराम की जिंदगी जी है। आज तक के पास उसका एक पुराना ऑडियो टेप है जिसमें वो महंगे ब्रांडेड जूते मंगवाता सुना जा सकता है। हालांकि खुफिया एजेंसियां ये जरूर मानती हैं कि दाऊद बहुत गंभीर रूप से बीमार है, उसे डायबिटीज है और वो अक्सर बीमार रहता है। सवाल ये है कि अभी उससे जुड़ी खबर का सच क्या है? की खबर आई, लिहाजा हमने दाऊद इब्राहिम के करीबियों और उसके गुर्गों से बात करने का फैसला किया। विदेशों और पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम के करीबियों ने आज तक को बताया कि ये खबर पूरी तरह से अफवाह है। इतना ही नहीं, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भी हमें ये बताया कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबर ठीक नहीं है। तो भले ही पाकिस्तान दाऊद पर खामोश हो, लेकिन उसे जहर दिए जाने के दावे के जवाब में उसके सुरक्षित होने की बात पाकिस्तान से कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, उसे देखते हुए अगर दाऊद इब्राहिम का नंबर जल्द आ जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अरविंद बोझा, दिल्ली, आज तक।